Friends, breach of contract. You know that in CPT as well as in IPCC, contract is important in law. We have seen what is offer, what is acceptance, what is contract, types of contract, what is consideration, essential elements of the contract, performance of the contract, and then breach of contract. हमने बेसिकली देखा था सोशल एग्रीमेंट्स एंड कॉन्ट्रैक्ट्स बोथ आर डिफरेंट. किसी को हम शादी में इनविटेशन देते हैं तो वो सोशल एग्रीमेंट है, वो नहीं आता है तो हम उस पे स्यू नहीं करते. बट इन केस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट लीगल इनफोर्सेबिलिटी इज देयर. व्हेन एनीबडी एंटर इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट, पर्पस शुड बी परफॉर्म. कोई भी आदमी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होता है तो उसका पर्पस कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने का होना चाहिए. हम कभी बोलेंगे कि भाई रवि वो एंगेजमेंट क्यों करता है? एंगेजमेंट तो शादी के लिए ही करता है ना, ऑब्वियस है ना. व्हाई वी एंटरिंग इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट? फॉर द पर्पस ऑफ परफॉर्मेंस. एंगेजमेंट क्यों? शादी के लिए. लेकिन कभी भी कई बार मार्केट में हर एक एंगेजमेंट का रिजल्ट शादी नहीं भी होता है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी होता है. मजाक में बोले तो गोल्डन पीरियड में बहुत नजदीक आ जाते हैं ना, ज्यादा नजदीक, तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी हो जाता है. इट मींस एनी टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, गुड सप्लाई, सर्विस कॉन्ट्रैक्ट, वो सब हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं. लेकिन कई बार वो कॉन्ट्रैक्ट हम परफॉर्म नहीं भी कर सकते. प्रोमिसर has no willingness to perform the contract. It is nothing but breach of contract. हम जब breach of contract की बात करते हैं, promisor को वो परफॉर्म करने की इच्छा ही नहीं है. promisor not capable to perform the contract. promisor capable ही नहीं है. promisee discharge, promisee भी परफॉर्म नहीं करेगा. And promisee can sue on promisor. Friends, when we are thinking regarding the breach of contract, there are two types of breach. First, that is the anticipatory breach, and second, that is the actual breach of contract. Friends, what is the anticipatory breach and what is the actual breach? हम एक एग्जांपल से दोनों कंसेप्ट समझ सकते हैं. शादी की पूरी तैयारियां हो गई है, बारात आ गई है, एक और लंच चल रहा है, महाराज भी आ गया है, अग्नि भी है, स्वाहा स्वाहा चल रहा है. तो जब महाराज बोलता है लड़की को यहां बुलाओ, तो अंदर से आवाज आती है लड़की तो चली गई, DDL, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे. It's nothing but actual breach of contract. On due date, at due date, during the contract performance, breach हुआ तो वो actual breach of contract है. मैंने आपको बोला था मैं 5th मार्च को आपको गुड्स दूंगा. मैं 5th मार्च को आपको मना बोलता हूं कि मैं अभी आपको गुड्स नहीं देने वाला. It's a nothing but actual breach of contract at the due date or during the performance. During the performance जो मना बोलते हैं, it is nothing but actual breach of contract. Now anticipatory breach of contract. ड्यू डेट से पहले मना बोल दिया, अगले दिन जब डांडिया का फंक्शन था तब मना बोला, जब गाड़ी बुक करने का टाइम था तब मना बोला, इन्विटेशन दे रहे तब मना बोल दिया. लड़की ने एक वीक 2 दिन 1 दिन पहले बोल दिया तू तो नहीं. इट्स एंटीसिपेटेड ब्रीच. एंगेजमेंट के टाइम बोला था तेरे बिना कोई नहीं, अभी बोल रही है अब तू तो नहीं. इट्स ए व्हाट? एंटीसिपेटरी, बिफोर ड्यू डेट. फ्रेंड्स, रिमेंबर दैट जब प्रोमिसर बिफोर ड्यू डेट मना बोलता है कि अब मैं परफॉर्म नहीं करूंगा, प्रोमिसर के पास 2 ऑप्शन है. इमीडिएटली एंड द कॉन्ट्रैक्ट, वो तभी कैंसिल कर देगा कॉन्ट्रैक्ट,
or can alive up to due date. अनमोल ने जब अनामिका एंगेजमेंट किया, एट दैट टाइम अनामिका ने ड्यू डेट से 1 महीने पहले बोल दिया तू तो नहीं। तब अनमोल के पास 2 ऑप्शन है। अनमोल जब गुस्से हो जाती है ना, बहुत उसका पाल आप चला जाता है ना, तब मना बोलती है, मुझे मालूम है कल सफेद हाँ बोल देगी। अनमोल के पास 2 ऑप्शन है, इमीडिएटली एंड द कॉन्ट्रैक्ट और अलाइव अप टू 5th में, अलाइव अप टू ड्यू डेट, अलाइव अप टू मैरिज डेट। मजाक छोड़ो। थिंग इज दैट बिफोर ड्यू डेट ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो आप ड्यू डेट तक अलाइव भी रख सकते हो और इमीडिएटली कैंसल भी कर सकते हो। इन बोथ द केसेस damages विल बी डिफॉल्ट। समझ लो, आपकी मॉड्यूल्स में एक एग्जांपल दिया हुआ है, 100 रुपीस में व्हीट पर क्विंटल बुक किया था कि 3rd मार्च को गुड सप्लाई करेंगे। उससे पहले 2nd फेब के दिन प्रोमिसर ने यानी सप्लायर ऑफ द व्हीट वाले ने मना बोल दिया कि मैं आपको सप्लाई नहीं करूंगा। परचेजर के पास 2 राइट है, 2nd फेब के दिन इमीडिएट कैंसिल कर दे, तब मार्केट प्राइस 110 था, परचेजर मार्केट में से परचेज करने जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 100 थी, परचेज प्राइस 110 है, परचेजर को 10 रुपीस का लॉस गया, वो 10 रुपीस सेलर के पास से ले सकता है और परचेजर 2nd फेब को कैंसिल नहीं करता, 3rd मार्च तक कंटिन्यू रखता है और 3rd मार्च को प्राइस बढ़ गई 125, तो परचेजर क्या करेगा, 25 रुपीस का डैमेजेस ले पाएगा। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट अलाइव रखना प्रोमिसी के बेनिफिट में ही है, ऐसा जरूरी नहीं है। कई बार 3rd मार्च को गवर्नमेंट ने बैन कर दी कि अभी आप परचेज नहीं कर सकते, व्हीट का शॉर्टेज है, इट कैन नॉट बी सोल्ड इन द मार्केट। एट दैट टाइम प्रोमिसी कैन नॉट sue a single rupee। 2nd फेब को कैंसिल किया होता 10 रुपया ले पाता, लेकिन अब 3rd मार्च तक अलाइव रखा और रिस्ट्रिक्शन ऑन सेल ऑफ व्हीट आ गया। एट दैट टाइम परचेसर कैन नॉट sue a single rupees। प्रोमिसी के पास 2 पावर, आइदर कंटिन्यू और एंड इमीडिएटली, may be beneficial to the promisi, may not be beneficial to the promisi। यह एग्जांपल आपको फर्स्ट पेज में इस चैप्टर में दिया हुआ है। एम्प्लॉयमेंट की बात करें, मैंने आपको बोला था 1 जून से मैं आपके वहां जॉब करने ज्वाइन करूंगा और 1 मई को मना बोल देता हूं, मैं नहीं करने वाला हूं। इट इज एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। फ्रेंड्स रिमेंबर दैट जब ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, तो प्रोमिसी प्रोमिसर पे डैमेजेस स्यू करता है। But how to calculate the damages? What can be the damages? Types of the damages. This is explained in this chapter. सबसे पहले ordinary damages. कोई भी जगह पे कुछ भी ब्रीच हुआ है तो नॉर्मल जो डायरेक्ट लॉस है ना, वही आप क्लेम कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं। मैंने बोला था मैं गुड्स आपके गोडाउन पे रख के जाऊंगा, गोडाउन के अंदर रख के जाऊंगा, मैं बाहर रख के गया, तो आप बाहर से अंदर उठा के रखने के जो लेबर चार्जेस है ना, वो मुझसे क्लेम कर सकते हो। दैट इज द डायरेक्ट लॉस, दैट इज द डायरेक्ट लॉस। आपको सीपीटी का एग्जाम देना था, सवेरे 9:30 बजे आप कोई रिपेयर वाले को, गैरेज वाले को देके आए, गाड़ी मेरा रिपेयर करके रखना, मैं 10 बजे आऊंगा। वो गाड़ी 10 बजे तक रिपेयर नहीं हुआ था, तो आप 50 रुपया रिक्शा चार्जेस उससे ले सकते हो। दैट इज नथिंग बट ऑर्डिनरी डैमेजेस। व्हाट स्पेशल डैमेजेस? प्रोमिसी ने प्रोमिसर को बोल दिया था यह सर्कमस्टेंसेस है, यह सिचुएशन है, आप परफॉर्म नहीं करोगे तो मैं इतना डैमेजेस क्लेम करूंगा। इट्स ए व्हाट स्पेशल डैमेजेस। आप सब लोग सी हो गए, आपको इंटरव्यू देने के लिए अहमदाबाद जाना था, आपने टेलर को बोला टाई कोट कंप्लीट करके रात को 11 बजे तक ना मैं लेने आऊंगा, मेरा इंटरव्यू है। आप वहां पे गए, स्टिचिंग चल रहा था, कंप्लीट नहीं हुआ था, आप 1-2 घंटा बैठे, रात को 1 बजे कंप्लीट हुआ, तो
પટેલ, નીતા, સમય, પાયલ सब અમદાવાદ થી બસ ચલી ગઈ थी। आपने स्पेशल टाटा इंडिका और मर्सिडीज व्हाटएवर जो आपने बुक करवा के गए, तो वो जो इंडिका का रेंट है वो टेलर के पास से ले सकते हो। इट्स स्पेशल डैमेजेस सब्जेक्ट तो आपने पहले बोल दिया होना चाहिए कि मुझे 11 बजे चाहिए, इंटरव्यू में जाना है, मैं 12 बजे का पटेल ट्रैवल्स का बुकिंग है, ये बोला है तो स्पेशल डैमेजेस भी मांग सकते हो। नाउ विंडिक्टिव डैमेजेस, प्यूनिटिव, एग्जम्पलरी, बहुत नाम है उसके। What is punitive damages? Although there is a loss is small, but reputation loss, prestige loss, patronage loss, hence you are claiming heavy damages. There are two circumstances in which you can claim vindictive damages. In vindictive damages, first that is agreement to marry का ब्रीच किया। पहले बोला तेरे बिना और कोई नहीं, बाद में बोला अभी तू तो नहीं। कितना इमोशन हर्ट हुआ होगा, कितने लोगों में इमेज बिगड़ी होगी, उसके लिए आप हेवी क्लेम ले सकते हैं। wrongfully dishonor of the check, समझ लो आपके अकाउंट में बैलेंस थी, बैंक वालों ने बाय मिस्टेक आपका चेक बाउंस किया, रिटर्न किया, डिसऑनर किया, आपके बैंक स्टेटमेंट में डिसऑनर आएगा, लोन में इश्यू आएगा, आंसर देना पड़ेगा। मे भी मार्केट में रेपुटेशन लॉस होगी, किसी का चेक बाउंस हुआ होगा, वो आप पे 138 में नेगोशिएबल एक्ट में स्यू करेगा। ऐसा कुछ भी होगा ना, आपका रेपुटेशन लॉस होगा। चेक के रिटर्न के चार्जेस 50 रुपए हुए हैं, लेकिन यू कैन क्लेम 5 लाख बिकॉज़ यू आर चार्टर्ड अकाउंटेंट, योर रेपुटेशन पे दाग लगा, योर चेक बाउंस हो। It's a vindictive damages. Friends, nominal damages. Actual में प्रॉमिस से कोई लॉस ही नहीं हुआ है। दूसरी बार वो मिस्टेक न हो, on the basis of that some small reward will be avoided. Maybe 1 rupees, maybe 1 पैसा रिवॉर्ड आप लोगे ही। क्यों? दूसरी बार ब्रीच ना हो इसलिए हम ऐसा रूल रखेंगे। आप क्लास में जो लेट आएगा वो सभी के लिए 5 स्टार लेके आएगा। एक्चुअली में आप लेट आओगे तो मुझे कोई लॉस नहीं है, लेकिन दूसरी बार आप ये मिस्टेक ना करो, इसीलिए नॉमिनल डैमेजेस रखे जाते हैं। और 5 रुपीज, 10 रुपीज, 1 रुपीज, व्हाटएवर, स्मॉल अमाउंट ओनली, इट्स नथिंग बट नॉमिनल डैमेजेस। एक्चुअल लॉस है ही नहीं, तब भी नॉमिनल डैमेजेस चार्ज कर सकते हैं। डिटेरियोरेशन ड्यू टू डिले, इन केस ऑफ ट्रांसपोर्ट, अहमदाबाद से माल आ रहा है, नॉर्मल डिलीवरी पीरियड 1 डे है, आज मैंने ऑर्डर दिया, कल तक मिलना चाहिए, कल वो गुड्स नहीं आया है, मेरे अपॉर्चुनिटी ऑफ सेल गया, मेरा प्रॉफिट गया, तो मैं ट्रांसपोर्ट वालों पे स्पेशल नोटिस दिए बिना प्रॉफिट फॉरगॉन, दैट इज द स्पेशल डैमेजेस क्लेम कर सकता हूं। नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में स्पेशल डैमेजेस के लिए आपको नोटिस देना जरूरी है, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन केस में नोटिस बिना स्पेशल डैमेजेस मांग सकते हो। फ्रेंड्स, हाउ टू कैलकुलेट द डैमेजेस? डैमेजेस कैलकुलेट करना है, कैसे करेंगे? मैं बायर हूं, मैंने आपसे बोला था 100 रुपीज आप मुझे गुड्स देना, हमारी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 100 थी, मार्केट में मुझे गुड्स 90 में मिल रहा है, तो मैं आपसे क्यों परचेस करूं? जब कॉन्ट्रैक्ट प्राइस मार्केट प्राइस से ज्यादा होगी ना, तब ऑलवेज बायर ब्रीच करेगा, क्योंकि मार्केट में कम मिल रहा है। यहाँ पे एग्जांपल में कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 120 है, मार्केट प्राइस 100 है, तो मैं मार्केट में से 100 रुपीज से लूंगा ना। तो मैंने ब्रीच किया, तो मार्केट प्राइस 100 है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 120 है, तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस माइनस मार्केट प्राइस 20 रुपीज मुझे पे करने पड़ेंगे। इसलिए हम याद रखने के लिए बोलते हैं पैरासीटामोल नहीं, पीसीएम नहीं, बीसीएम, बायर दैट इज कॉन्ट्रैक्ट प्राइस एंड मार्केट प्राइस का डिफरेंस। सेलर एसएमसी, सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, याद रखने के लिए सेलर ब्रीच क्यों करेगा? कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 100 है, मार्केट प्राइस 120 है, तो सेलर 120 में लेके आपको 100 में देगा, तो ब्रीच करेगा। एट दैट टाइम मार्केट प्राइस 120,
कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 100, उसका डिफरेंस 20 रुपीज सेलर पे करेगा। याद रखो पीसीएम में से बीसीएम याद रखो। एंड सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में एसएमसी सेलर मार्केट एंड कॉन्ट्रैक्ट एंड बायर है वो कॉन्ट्रैक्ट एंड मार्केट का डिफरेंस डैमेजेस में पे करेगा। फ्रेंड्स डैमेजेस तो क्लेम हो ही सकते हैं, उसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होने की वजह से अदर डैमेजेस भी है। प्रोमिसरी कॉन्ट्रैक्ट रिसाइन करेगा, एक बार ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ प्रोमिसरी कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देगा और प्रोमिसर के ब्रीच की वजह से प्रोमिसरी एब्सॉल्व्ड, प्रोमिसरी भी रिलीव हो जाएगा, प्रोमिसरी को परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में कंसेप्ट ऑफ क्वांटम मेरिट विल बी एप्लीकेबल। क्वांटम मेरिट मींस एज मच एज अर्न। मैंने आपको बोला था आप मुझे 100 टीन ऑफ द ऑयल सप्लाई करो, आपने मुझे 60 सप्लाई किया, मैंने 60 का बेनिफिट लिया, तो मुझे 60 टीन ऑफ ऑयल का मनी आपको देना पड़ेगा मैक्सिमम। बाकी का 40 आपने नहीं किया, उसका डैमेज थोड़ा मैं काट लूंगा, मुझे जितना बेनिफिट मिला है उतना तो मैं आपको पे करूंगा ही करूंगा। एज मच एज अर्न। दो सिचुएशन है, पार्टी एट नॉट फॉल्ट एंड पार्टी एट फॉल्ट। डिविजिबल कॉन्ट्रैक्ट का कंसेप्ट पहले समझना पड़ेगा। 10 रूम में मैंने पीओपी करने का बोला था और उसने 6 रूम में किया था, कॉन्ट्रैक्ट डिविजिबल है, कॉन्ट्रैक्ट डिविजिबल है। एक ही गाड़ी को मैंने कलर करने का बोला था, आधा गाड़ी कलर हुआ था आधा बाकी था, कॉन्ट्रैक्ट नॉट डिविजिबल है। एक ही छत पे मैंने पीओपी करने का बोला था, आधा काम हुआ है आधा बाकी है, तो नॉट डिविजिबल है। जितना काम हुआ है और जितना काम नहीं हुआ है वो अलग अलग हम कर सकते हैं, जितना काम हुआ है उसका बेनिफिट हम ले सकते हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट डिविजिबल है। पार्टी नॉट एट फॉल्ट, मेरा कोई फॉल्ट नहीं, मैंने आपको बोला था आप 6 रूम में पीओपी करके चले गए, मैं आप पे स्यू कर सकता हूं वेदर कॉन्ट्रैक्ट डिविजिबल और नॉट डिविजिबल। पार्टी एट फॉल्ट, सामने वाला ही चला गया, जो कारीगर था वही चला गया, 6 रूम में काम करके गया है, तो पार्टी एट फॉल्ट है। और वाइसे वर्सा, मैंने 6 रूम का लॉक खोल के दिया, बाकी का लॉक खोल के ही नहीं दिया, उसके कारीगर आए वो वापिस गए, मैं पार्टी एट फॉल्ट हूं। तो जितना डिविजिबल कॉन्ट्रैक्ट में मैंने बेनिफिट लिया है ना उतना तो पेमेंट करना ही पड़ेगा। कॉन्ट्रैक्ट डिविजन में पार्टी एट फॉल्ट है या फॉल्ट नहीं है, आपको डैमेजेस पे करना पड़ेगा। फिर नॉट डिविजिबल में पार्टी नॉट एट फॉल्ट कैन क्लेम बट पार्टी एट फॉल्ट कैन नॉट क्लेम, इसलिए नॉट फॉल्ट बोथ क्लेम, फॉल्ट देन ओनली डिविजिबल कॉन्ट्रैक्ट कैन बी क्लेम। फ्रेंड्स सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, कई कॉन्ट्रैक्ट की वजह से होते हैं जहां पे कंसीडरेशन सफिशिएंट होता ही नहीं है, मनी कंसीडरेशन इज नॉट सफिशिएंट एट दैट टाइम, व्हाट हैपेंस, आप उसको स्पेसिफिकली कोर्ट में जाके भी परफॉर्म करवाओगे। हेमल की शादी है और टाउन हॉल बुक करवाया है, 5000 आइसक्रीम का ऑर्डर दिया है, लाइक इरामोती और बटरस्कॉच और व्हाटएवर चोको चिप्स, लेकिन कुछ डेट में समझने में मिस्टेक हो गई, दुकान वाला बोलता है कि आज मैं आइसक्रीम नहीं दे पाऊंगा। हेमल बोलेगा ऐसा कैसे चलेगा, सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नाइट कोर्ट में जाएगा और दुकान वाले को बोलेगा देख तेरा ही फोन चाहिए, डेट को मैं देने वाला था, कहीं से भी ला, मार्केट में से परचेज कर, राजकोट से लेके आ, मुझे आपको आइसक्रीम देना ही पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे कंसीडरेशन सफिशिएंट नहीं है, शादी एक ही बार धूमधाम से होती है, इसीलिए यहाँ आइसक्रीम नहीं आएगी, तुम्हारा रेपुटेशन जाएगा और कंसीडरेशन इज नॉट सफिशिएंट, सो मस्ट परफॉर्म इट, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। लास्ट पॉइंट दैट इज द इंजंक्शन, सूट फॉर इंजंक्शन। नेगेटिव जब एक होता है ना, आप ये मत करना मैं ये नहीं करूंगा, आप एक आइटम प्रोड्यूस नहीं करना मैं वाई आइटम प्रोड्यूस नहीं करूंगा, आपने बोला था मैं एक्स प्रोड्यूस नहीं करूंगा, आप एक्स आइटम प्रोड्यूस करने लगे, एट दैट टाइम व्हाट हैपेंस, मैं कोर्ट में जाऊंगा, तो आपको जब कोर्ट में मैं जाऊंगा और आपको जब वो बंद करना पड़ेगा ड्यू टू कोर्ट ऑर्डर, इट इज नथिंग बट सूट फॉर इंजंक्शन। सो फ्रेंड्स
हमने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एक्चुअल ब्रीच एंड एंटीसिपेटरी ब्रीच, बिफोर ड्यू डेट एंटीसिपेटरी, एट ड्यू डेट एक्चुअल ब्रीच, टाइप्स ऑफ damages, ordinary damages and direct loss, special damages with previous notice, nominal damages, actual no loss, vindictive damages, breach to agreement of marriage or dishonor of the check and deterioration due to delay. बाद में how to calculate rescission of the contract, बाद में suit for बाद में quantum merit, suit for specific performance and suit for injunction. ये सब टॉपिक हमारे एग्जामिनेशन में सीपीटी में एमसीक्यूज एंड आईपीसीसी में लॉन्ग क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव। तो हमारे लिए आईपीसीसी में भी जब आप यहाँ का पेपर लिखते हो तो एमसीक्यूज का हैबिट निकाल दो, क्योंकि आपको मालूम है each and every paper in Tejwa Institute shown by the Tejwa sir only. So hence प्रॉपरली लिखने का हैबिट करो, डिटेल में लिखने का हैबिट आपको डालना पड़ेगा, देन ओनली यू कैन रिसीव प्रॉपर मार्क्स। थैंक यू वेरी मच।